नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वजन बढ़ाना बहुत आसान है और वजन बढ़ाने के पीछे हमारी बीएमआर का बहुत बड़ा रोल है। तो आज मैं उसी श्रृंखला में कुछ और आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हार्मोन्स हमारे वेट को बढ़ाने और घटाने में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, वजन बढ़ाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर हम बहुत ओवर ईटिंग करें, हाई कैलोरी फूड लें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखें, तो हमारा वजन अपने आप बढ़ने लगता है। और कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हमारा वजन बढ़ता है। तो आज मैं इसी श्रृंखला में फिजियोलॉजिकली यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारे हार्मोन्स हमारे वजन को हमारे वेट को रेगुलेट करने में कैसे मदद करते हैं या कैसे अपना रोल अदा करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं सिर्फ एक ही हार्मोन के बारे में डिस्कस करूंगा, परंतु इस श्रृंखला में 5 हार्मोन्स हैं जो कि अपना बहुत बड़ा रोल रखते हैं हमारे वजन को रेगुलेट करने में। सबसे पहले एक ग्रेलिन हार्मोन, आम भाषा में अगर कहें तो ये एक हमारा हंगर हार्मोन है। इस हार्मोन्स के बारे में आम जनता ने नहीं सुना होगा, मगर मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स सभी ने इस बारे में सुना है और पढ़ा भी है। मैं ये ग्रेलिन हार्मोन हमारे स्टोमक के अंदर सेक्रेट होता है और इसका दूसरा नाम आम भाषा में हम कहें तो ये हंगर हार्मोन है, जो कि हमारे हंगर रिफ्लेक्स को जनरेट करता है। दूसरा एक हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। सभी ने इसके बारे में सुना है। आजकल बच्चे से बच्चा भी जानता है इंसुलिन का क्या रोल है बॉडी के अंदर और ये कैसे हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, हमारे वजन को रेगुलेट करने में मदद करता है। और खासकर कुछ बीमारियां हैं जिसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि डायबिटीज़ के बारे में सभी ने सुना है। पीसीओडी के में भी इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। परंतु वजन को नियंत्रित करने में भी इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। चौथा हार्मोन है लेप्टिन। ये हार्मोन बेसिकली फैट सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और फैट सेल्स एक्युमुलेशन करने में, उनके जनरेशन में ये हार्मोन मदद करता है। पांचवा हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सभी जानते हैं कि एक फीमेल हार्मोन है, परंतु ऐसा नहीं कि मेल्स के अंदर नहीं होता, ये मेल्स के अंदर भी होता है, परंतु बहुत कम मात्रा में होता है। फीमेल्स में बहुत अधिक मात्रा में होता है और उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ग्रेलिन हार्मोन के बारे में, जिसे आम भाषा में हम हंगर हार्मोन भी कहते हैं। इसका मेडिकल भाषा में एक और नाम है जिसे हम लेनोमोरेलिन भी बोलते हैं। LENOMORELIN, लेनोमोरेलिन। ये जो है स्टोमक की हमारी जो अमाशय है उसकी कोशिकाओं द्वारा इसका सिंथेसिस होता है। यानी कि हमारे जो अमाशय है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो इसको बनाती हैं, स्टोमक की सेल्स इसको बनाती हैं। और ये जब हमारा स्टोमक खाली होता है, जब हमारा पेट खाली होता है, तो इसका सेक्रीशन बढ़ जाता है, इसका स्राव बढ़ जाता है और ये एब्जॉर्ब होने के बाद, ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचता है और हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के कुछ हिस्सों को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि इन टर्न हमारा हंगर रिफ्लेक्स जनरेट होता है और हमें भूख लगती है। और जैसे ही हम खाना खा लेते हैं, हमारा स्टोमक थोड़ा फूल जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, वैसे ही इस हार्मोन का सेक्रीशन कम होने लगता है, यानी कि इसका स्राव कम होने लगता है और ये पुनः अपने सामान्य लेवल पे आ जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग साइकिल है। अगर हमारा स्टोमक सिकुड़ा हुआ है और हम भूखे हैं तो इसका सेक्रीशन बढ़ जाता है, और जैसे ही हम खाना खा लेते हैं स्टोमक थोड़ा फूल जाता है और हमारे स्टोमक का साइज बढ़ जाता है, इसका सेक्रीशन कम होने लगता है। तो इस खाली हंगर रिफ्लेक्स जनरेट करने में ही ये हार्मोन अपना रोल नहीं करता है, इसके और भी ज़्यादा रोल हैं। जैसे कि ये हमारे स्टोमक के अंदर होने वाले और सेक्रीशंस को भी रेगुलेट करता है। एचसीएल सेक्रीशन को भी रेगुलेट करता है, उसको भी सेक्रीशन को भी बढ़ाता है, और स्टोमक की मोबिलिटी को, अमाशय की जो क्रियाकलाप है, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी बढ़ाता है। यानी कि अगर हम कहें तो जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो स्टोमक के अंदर जो फूड मटेरियल है उसकी मिक्सिंग में, गैस्ट्रिक जूसेस के संग उसकी मिक्सिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये हार्मोन्स के और भी एक्शंस हैं। ये हमारे ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरियाज में
ग्रेलिन हार्मोन हमारे बॉडी में और भी फंक्शंस करता है, जिनमें से कि रिवार्ड रिकॉग्निशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, और हमारी स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है। हम किस समय उठें, किस समय सोएं, उसको भी रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ ये हार्मोन हमारी लर्निंग एबिलिटी को भी रेगुलेट करता है और हमारी मेमोरी को भी रेगुलेट करता है। तो यदि हमारी मेमोरी कम होती जा रही है तो उसमें भी हम ग्रेलिन हार्मोन का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ रिवार्ड बिहेवियर के लिए भी। सभी लोग ये चाहते हैं कि उनको एप्रिसिएशन मिले, उनको रिवार्ड मिले, तो ऐसे बिहेवियर को रेगुलेट करने में भी ग्रेलिन का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ ये हमारी टेस्ट बर्ड को भी स्टिमुलेट करता है, ताकि हम टेस्ट सेंसेशन हमारा बेटर हो। आइए अब हम जानते हैं कि ग्रेलिन हार्मोन्स को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और कैसे इसके लेवल को हमेशा मिनिमम लेवल पर रखें, ताकि हमें ज़्यादा हंगर ना लगे और हम ज़्यादा फूड ना खाएं। तो इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमारी वेट एक्सट्रीमिटीज़ नहीं होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा पतले ना हो, हम बहुत ज़्यादा मोटे ना हो। हमारा वेट हमारी हाइट के हिसाब से हो। ये मैंने आपको BMR वाली अपनी वीडियो में भी बताया था, हाइट एंड वेट रेशियो का क्या रोल है। ऐसे ही अगर हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट नहीं होता तो हम या तो ओबेस कहे जाते हैं या फिर हम लीन कहे जाते हैं, हम अंडरवेट कहे जाते हैं। तो अगर हमारी वेट एक्सट्रीमिटीज होगी तो ये हार्मोन्स ज़्यादा और कम रहता है। तो कोशिश करें कि अपने वेट को नॉर्मलाइज रखें, नॉर्मल वे में रखें। और ज़्यादातर लोग मोटापे से बचने के लिए खाना खाना छोड़ देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रेलिन हार्मोन के सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए। तो खाना खाना बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा बनता रहेगा और हम फूड नहीं लेंगे तो हमें और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए खाना खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लें। अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो प्रोटीन रिच डाइट क्या करती है, वो डाइजेशन में लंबा समय रहती है और वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे स्टोमक में रहती है। तो ऐसी डाइट लेने से ग्रेलिन का लेवल काफ़ी हद तक हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज रख सकते हैं। तीसरा फैक्टर है, हमें अपनी स्लीप को महत्व देना चाहिए, उसकी प्रायोरिटाइज फिक्स करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा होता है और हम बहुत बिजी होते हैं तो हम सबसे पहले अपनी स्लीप के संग कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, क्योंकि ये हार्मोन स्लीप एंड वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है, जैसा मैंने पहले कहा। तो हमें स्लीप एंड वेक साइकिल अपना पूरा सही से सुचारू रूप से रखना है, सही समय पर सोना है, सही समय पर उठना है और डीप स्लीप लेनी है। अगर हम कम स्लीप लेते हैं तो इस हार्मोन्स का सेक्रेशन ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा हंगर लगती है। तो स्लीप वेक साइकिल को, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है। चौथा फैक्टर है कि हमारा मसल मास कितना है, और इसी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कितना फैट फ्री है। अगर हमारा फैट फ्री मसल मास बहुत ज़्यादा होगा तो ग्रेलिन हार्मोन का सेक्रेशन उतना ही कम होगा, यानी कि हमें हंगर कम लगेगी। तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है और अपनी मसल्स बिल्डअप करनी है जो कि फैट फ्री हो। एक और फैक्टर है कि हम अपने वेट को स्टेबल रखें, तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, थोड़ा डाइट कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारा वेट स्थिर रहे, स्टेबल रहे, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग रहे। पांचवा और लास्ट फैक्टर है कि हम कैलोरीज कितनी लेते हैं। हमारी कैलोरीज को हमें साइक्लिक वे से रेगुलेट करना चाहिए। पर्टिकुलर इंटरवल पे हमें कुछ थोड़ी थोड़ी कैलोरीज लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में हम बहुत हाई कैलोरी फूड ले लें। अगर हम एक ही टाइम में बहुत हाई कैलोरी फूड लेते हैं तो हमारा ग्रेलिन लेवल तो कम होता है, मगर सेम टाइम पे जो मैंने पहले हार्मोन्स के नाम लिए थे उसमें लेप्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म को और फैट के एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है। तो हमारा इनडायरेक्टली कि हाई कैलोरी डाइट लेने से फैट बढ़ने लगता है बॉडी का। ग्रेलिन तो कम हुआ मगर फैट बढ़ गया, तो हम अपने वेट को रेगुलेट नहीं कर पाए। तो हमें क्या करना है कि एक लिमिटेड मात्रा कैलोरीज में फूड रेगुलर इंटरवल्स पर लेना है, तो यानी अपनी कैलोरीज को साइक्लिक करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये इसमें जो मैंने जानकारी दी है वो महत्वपूर्ण जानकारियां, उनको आप ध्यान में रखेंगे और आप उसी हिसाब से आप अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए, अलग अलग टॉपिक